गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? मैं माधुरी वेलकम करती हूँ आप सभी का इस एमडीलो क्लासेस के चैनल पे। देखो, आज मैं आपको एक ऐसा टॉपिक बताने वाली हूँ जो कि टॉपिक चाहे एलएलबी का एग्जाम ले लो, मेंस का, चाहे आप जुडिशरी का एग्जाम ले लो, किसी भी स्टेट का ये टॉपिक का क्वेश्चन ऑलमोस्ट बनता ही बनता है। अगर आप एलएलबी के एग्जाम्स दे रहे हो तब भी ये चीज आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। इस लेक्चर में मैं आपको तीन चीजें बताने वाली हूँ। एक बेलेबल नॉन बेलेबल क्या होता है, एक कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल क्या होता है, एक सम्मन और वारंट क्या होता है। देखो, यहाँ पे मैं आपको डिफरेंसेस बताने वाली हूँ कि इन तीनों का अलग अलग डिफरेंस का क्वेश्चन आता है तो आपको अपना आंसर कैसे स्टार्ट करना है। पहले ध्यान से सुनो कि मैं क्वेश्चन क्या बोल रही हूँ, उसके बाद आपको आंसर कैसे स्टार्ट करना है। क्वेश्चन ये आता है कि संज्ञेय और असंज्ञेय अपराध से आप क्या समझते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, या संज्ञेय और असंज्ञेय अपराध में अंतर बताइए कि डिफरेंस बिटवीन कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है 4 से 5 नंबर का, तो आपको अपना आंसर कैसे स्टार्ट करना है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 2G में संज्ञेय अपराध को परिभाषित किया गया है एंड 2O में असंज्ञेय अपराध को परिभाषित किया गया है। पहले ये लाइन लिखी, उसके बाद आपको नेक्स्ट लाइन में आना है। नेक्स्ट लाइन में लिखना है धारा 2G के अनुसार, हेडिंग लगाओगे संज्ञेय अपराध, देन उसकी डेफिनेशन बताओगे कि संज्ञेय अपराध से ऐसा अपराध अभिप्रेत है या संज्ञेय मामले से ऐसा मामला अभिप्रेत है जिसमें पुलिस विदाउट वारंट किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। बात खत्म। नेक्स्ट लाइन में आओ, असंज्ञेय अपराध या नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस सेक्शन 2O बीएनएसएस की धारा 2O के अनुसार असंज्ञेय अपराध वह अपराध है जिसमें पुलिस अधिकारी वारंट के बिना किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का प्राधिकार नहीं रखता है। अर्थात सरल शब्दों में संज्ञेय अपराध वह अपराध होते हैं जिसमें पुलिस विदाउट वारंट, बिना वारंट के व्यक्ति को गिरफ्तार करने का अधिकार रखता है, जबकि असंज्ञेय अपराध में पुलिस बिना वारंट गिरफ्तार नहीं कर सकता। बात खत्म यहाँ पे। उसके बाद आप नेक्स्ट लाइन में हेडिंग लगाओगे संज्ञेय अपराध और असंज्ञेय अपराध में निम्नलिखित अंतर है। फिर आप ये चीज स्टार्ट करोगे, एक साइड लिखोगे संज्ञेय अपराध, एक साइड लिखोगे असंज्ञेय अपराध। अब एक और चीज, अगर आप एलएलबी का एग्जाम लिख रहे हो तो एलएलबी के एग्जाम में एक डिफरेंस ये बनाओ, बीएनएसएस की धारा 2G में संज्ञेय अपराध को परिभाषित किया गया है, सेकंड इसमें नॉन कॉग्निजेबल में बीएनएसएस की धारा 2O में असंज्ञेय अपराध को परिभाषित किया गया है। कब लिखना है? जब आप एलएलबी का एग्जाम लिख रहे हो। और अगर आप जुडिशरी का एग्जाम लिख रहे हो तो यहाँ पे लिखा कॉग्निजेबल ऑफेंस, हेडिंग लगा दो इसके ऊपर धारा 2G, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस धारा 2O। ठीक है, मतलब कहने का जुडिशरी के एग्जाम में सेक्शन साथ में ही मेंशन करने हैं, एलएलबी के एग्जाम में अलग से इसका एक डिफरेंस बना सकते हो। अब देखो क्या कहता है संज्ञेय और असंज्ञेय अपराध। मैंने आपको इसकी डेफिनेशन बताई कि संज्ञेय अपराध, मैंने कुछ चीजें यहाँ थोड़ी शॉर्टकट ले रखी है, आपको एग्जाम में शॉर्टकट में नहीं लिखना। किसी व्यक्ति को पुलिस अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है, मतलब कॉग्निजेबल ऑफेंस में किसी व्यक्ति को पुलिस क्या कर सकता है, बिना वारंट अरेस्ट कर सकता है। मतलब मजिस्ट्रेट के पास जाने की जरूरत नहीं है, पुलिस को पता चला कि संज्ञेय अपराध किया है, डायरेक्ट जाएगा और अरेस्ट करके ले आएगा। जबकि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, शॉर्ट में लिख रखा है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, असंज्ञेय अपराध में बिना वारंट, विदाउट वारंट गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। पुलिस के पास नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में विदाउट वारंट अरेस्ट करने की पावर नहीं है। अगर उसे पता चलता है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, उसको मजिस्ट्रेट के पास जाना पड़ेगा, वारंट लेके आना पड़ेगा, देन जाके वो किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर सकता है। सेकंड कहता है कॉग्निजेबल ऑफेंस, शॉर्ट में लिख रखा है संज्ञेय अपराध संगीन एवं गंभीर प्रकृति के होते हैं। संज्ञेय अपराध नाम से ही क्लियर है, संज्ञेय मतलब संगीन तरीके के, गंभीर तरीके के अपराध है। जबकि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस सामान्य प्रकृति के होते हैं, क्योंकि असंज्ञेय या नॉन कॉग्निजेबल मतलब जनरल केसेस जो होते हैं। नेक्स्ट कहते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंस में, ये यहाँ पे लिखा है मैंने, पीओ मतलब पुलिस ऑफिसर,
कॉग्निजेबल अपराध में पुलिस अधिकारी बिना आदेश के इन्वेस्टिगेशन भी स्टार्ट कर सकता है। कॉग्निजेबल ऑफेंस में बिना ऑर्डर के अरेस्ट भी कर सकते हैं, बिना ऑर्डर के इन्वेस्टिगेशन भी स्टार्ट कर सकता है। जबकि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में मैजिस्ट्रेट के आदेश के बिना अन्वेषण नहीं किया जा सकता। नॉन कॉग्निजेबल में पुलिस को वारंट भी लेके जाना पड़ेगा, नॉन कॉग्निजेबल में पुलिस को इन्वेस्टिगेशन के लिए भी ऑर्डर लेना पड़ेगा, तभी कर सकता है। देन बात करते हैं नेक्स्ट डिफरेंस। नेक्स्ट कहते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंस में, संज्ञेय अपराध में कार्यवाही के लिए परिवाद की आवश्यकता नहीं है, कोई परिवाद या कंप्लेंट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन नॉन कॉग्निजेबल में कार्यवाही को प्रारंभ करने के लिए परिवाद चाहिए होता है। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में कार्यवाही प्रोसीडिंग तभी स्टार्ट होती है जब उसमें परिवाद होता है। तो ये कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल होते हैं। कॉग्निजेबल मतलब गंभीर प्रकृति के अपराध होते हैं, नॉन कॉग्निजेबल जनरल अपराध होते हैं। कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस को वारंट की जरूरत नहीं है, इन्वेस्टिगेशन के लिए ऑर्डर की जरूरत नहीं है। नॉन कॉग्निजेबल में वारंट भी लेना पड़ेगा एंड इन्वेस्टिगेशन के लिए ऑर्डर भी लेना पड़ेगा। तो ये हमें बताता है कॉग्निजेबल ऑफेंस एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। नेक्स्ट बात करते हैं बेलेबल एंड नॉन बेलेबल। देखो बेलेबल मतलब बेल के लिए आप एबल हो, बेल ले सकते हो, लेकिन नॉन बेलेबल आप इसमें जमानत का अधिकार नहीं रखते। सिंपल बेलेबल जमानतीय मतलब जिसमें जमानत ले सकते हो, नॉन बेलेबल जिसमें आप जमानत इजीली नहीं ले सकते। अब देखो जमानतीय अजमानतीय अपराध दोनों की डेफिनेशन एक ही क्लोज में दी गई है, 2C में। ध्यान से देखना 2C में जमानती अपराध की डेफिनेशन भी है और अजमानती अपराध की भी है। लेकिन आंसर कैसे स्टार्ट करोगे? जैसे मैंने पहले बताया, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 2C में जमानती अपराध और अजमानती अपराध को परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट हेडिंग बेलेबल ऑफेंस, नेक्स्ट हेडिंग नॉन बेलेबल ऑफेंस, अर्थात सरल शब्दों में बेलेबल वो होते हैं, नॉन बेलेबल ये होते हैं। उसके बाद हेडिंग लगानी है बेलेबल ऑफेंस में डिफरेंस एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस में डिफरेंस। देखो बेलेबल क्या होता है? बेलेबल ऑफेंस थोड़ा मैंने शॉर्ट में लिखा है। जमानती अपराध क्या होते हैं? सामान्य प्रकृति के होते हैं, क्योंकि जिसमें हमें इजीली जमानत मिल जाती है, तो इसका मतलब वो जनरली सामान्य प्रकृति के अपराध होते हैं। जबकि नॉन बेलेबल ऑफेंस अजमानती अपराध गंभीर प्रकृति के होते हैं, क्योंकि गंभीर प्रकृति के हैं तभी तो इनमें इजीली जमानत नहीं मिल सकती। तो ये जमानत बेलेबल होते हैं जनरल नेचर के, और ये क्या होते हैं? गंभीर प्रकृति के होते हैं। सेकंड कहते हैं बेलेबल ऑफेंस में जमानती अपराध में जमानत का एक अधिकार के रूप में क्लेम किया जा सकता है। कि अगर आपको पता चलता है, आपके एडवोकेट ने आपको बताया कि टेंशन मत लो ये बेलेबल ऑफेंस है, तो इसका मतलब होता है कि आप इस अपराध में जमानत लेने का क्लेम कर सकते हो, जमानत लेना आपका इसमें राइट है। जबकि नॉन बेलेबल ऑफेंस में जमानत का अधिकार के रूप में क्लेम नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि नॉन बेलेबल ऑफेंस क्या होते हैं? जिनमें हमें इजीली बेल नहीं मिलती है। नेक्स्ट बेलेबल ऑफेंस में दंड सामान्य एवं मात्रा में कम होते हैं, जिसमें आपको जमानत इजीली मिल सकती है, मतलब इसमें पनिशमेंट कम होगी तभी जमानत मिल सकती है। लेकिन नॉन बेलेबल ऑफेंस में दंड अपेक्षाकृत कठोर एवं अधिक मात्रा में होते हैं, इसीलिए तो इसमें आपको जमानत नहीं मिलती। तो नॉन बेलेबल में पनिशमेंट क्या होती है? ज्यादा होती है, और क्या होती है? रिग्रेस इंप्रिजनमेंट कठोर तरीके की होती है। तो बेलेबल और नॉन बेलेबल, बेलेबल सामान्य प्रकृति के, नॉन बेलेबल गंभीर प्रकृति के। बेलेबल में बेलेबल आपका एक बेल लेना एक आपका राइट है, जबकि नॉन बेलेबल में राइट नहीं है। बेलेबल में पनिशमेंट कम होती है, नॉन बेलेबल में ज्यादा होती है। अब देखो एक और चीज, आपको अपनी आंसर राइटिंग को थोड़ा और एनहेंस कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? देखो बेलेबल ऑफेंस में आप जो डिफरेंस बता रहे हो उसमें आप एग्जामिनर को पहले ही बता सकते हो कि मैं ये डिफरेंस किस तरीके का बता रहा हूं। जैसे पहला डिफरेंस आपका किसको लेके है? प्रकृति को लेके है, नेचर को लेके है, कि बेलेबल ऑफेंस की नेचर क्या है और नॉन बेलेबल की नेचर क्या है। तो आप यहाँ पे स्टार्टिंग में ही बता दो कि मेरा ये डिफरेंस किस पॉइंट पे है। सेकंड आप बता सकते हो जैसे जमानत का अधिकार, सेकंड में आपने बताया जमानत का
अधिकार, आप ये एग्जामिनर को बता रहे हो कि इसमें मेरा बेल लेने का राइट है, बेल लेने का क्लेम कर सकता हूं या नहीं कर सकता। एंड नेक्स्ट में आप बताओ, मैं इसमें पनिशमेंट को लेके कुछ डिफरेंस बता रहा हूं। ये चीज अगर आप बताते हो तो ये अच्छा लगता है, एग्जामिनर को इंप्रेशन करने का पॉइंट है ये। एग्जामिनर को पता चल जाता है कि आप किस तरीके का अपना डिफरेंस बता रहे हो। सेम इसमें भी आप यही कर सकते हो, जैसे मैंने आपको इसमें डिफरेंस बताए, इसमें भी आप बता सकते हो कि विदाउट वारंट, वारंट पे आप इसका डिफरेंस लिख रहे हो, इसमें नेचर पे लिख रहे हो, इसमें इन्वेस्टिगेशन पे लिख रहे हो, इस तरीके से आप इनमें भी बता सकते हो। तो एग्जामिनर पे अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। नेक्स्ट हमारा डिफरेंस है सम्मन और वारंट केसेस का। अगर एलएलबी में लिख रहे हो तो एक डिफरेंस बना लो कि सम्मन मामलों को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 2X में बताया गया है, वारंट मामलों को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 2Z में बताया गया है। एलएलबी में लिख लो, जुडिशरी में डायरेक्ट इसके साथ ही इसका सेक्शन मेंशन कर दो। अब देखो क्या है, पहला कहता है सम्मन मामला सामान्य प्रकृति का होता है, स से सम्मन, स से सामान्य प्रकृति, जबकि वारंट मैटर क्या होते हैं, गंभीर प्रकृति के होते हैं। क्योंकि अभी हमने पढ़ा वारंट मैटर, जिस भी केस में पुलिस को वारंट लेने की जरूरत पड़ती है, वारंट लेने की जरूरत नहीं पड़ती, वो कैसे होते हैं, कॉग्निजेबल होते हैं। तो ये वारंट मैटर क्या होते हैं, गंभीर नेचर के होते हैं। अब देखो सम्मन मैटर में एक पनिशमेंट का डिफरेंस बता दो कि सम्मन मामले में 2 वर्ष से कम की अवधि के कारावास से दंडनीय होते हैं। सम्मन मैटर कौन से होते हैं, जिसमें पनिशमेंट 2 साल से कम की होती है। लेकिन वारंट मैटर में पनिशमेंट क्या होती है, 2 ईयर से अधिक होती है, डेथ की पनिशमेंट हो सकती है, लाइफ इंप्रिजनमेंट की पनिशमेंट होती है। तो वारंट मामले वह मामले होते हैं जिसमें मृत्यु, आजीवन कारावास या 2 वर्ष से अबव की पनिशमेंट्स बताई गई है। नेक्स्ट कहते हैं सम्मन मैटर में जमानत आसानी से मिल जाती है। क्यों, क्योंकि सम्मन मामले तो सामान्य प्रकृति के होते हैं, जबकि वारंट मामले में सामान्यतः जमानत आसानी से नहीं मिलती। क्यों, क्योंकि वारंट मैटर क्या होते हैं, गंभीर नेचर के होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, सम्मन मामलों में आरोप की विरचना नहीं होती। जब आप ट्रायल्स पढ़ोगे सम्मन मैटर, वारंट मैटर, तो आपको पता चलेगा, जब आप सेक्शंस पढ़ोगे तो सम्मन मैटर में क्या होता है, अभियोग का सारांश बताया जाता है कि एक्यूज्ड के ऊपर क्या सारांश क्या अभियोग लगा है, उसको आपके ब्रीफ करके बताना होता है। लेकिन वारंट मैटर में क्या होती है, आरोप की विरचना होती है कि कौन कौन से चार्ज एक्यूज्ड पे लगाए जाते हैं, उसको क्या करना पड़ता है, लिखना पड़ता है, मजिस्ट्रेट को बताना पड़ता है कि ये चार्ज आप इस एक्यूज्ड के ऊपर लगाए गए हैं। ये सारी चीजें हमें कहाँ पता चलती है, जब हम सम्मन ट्रायल और वारंट ट्रायल को पढ़ते हैं। तो ये कुछ डिफरेंसेस है सम्मन मैटर एंड वारंट मैटर। अब देखो, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, आप क्या कर सकते हो, इसमें एग्जामिनर को बता सकते हो कि मैं ये डिफरेंस किस पॉइंट पे बता रहा हूँ। जैसे पहला पॉइंट है हमारा प्रकृति, नेचर को लेके, दूसरा पॉइंट है हमारा पनिशमेंट को लेके, तीसरा पॉइंट है हमारा जमानत को लेके, और चौथा पॉइंट है हमारा आरोप की विरचना को लेके, आरोप की विरचना को लेके। तो इस तरीके से आप एग्जामिनर को बताओगे तो एग्जामिनर को अच्छा लगेगा कि इन पॉइंट्स पे ये डिफरेंसेस किए गए हैं। तो ये क्वेश्चन जो मैंने आपको आज बताया है बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। एक बार ध्यान से समझ लोगे तो बार बार समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और सिर्फ एलएलबी में हो तो आगे भी ये चीजें आपको काम में आने वाली है। तो वीडियो कैसी लगी है इसको जरूर आप मुझे कमेंट्स में बताएं। क्या आपके डाउट्स क्लियर हुए हैं, कितना आपको समझ आया, तो प्लीज जरूर कमेंट्स करना है। बाकी आज के लिए धन्यवाद।